नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ से अवगत कराने वाला हूं जो हिमाचल में बहुत है। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर कुछ डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी डालनी चाहिए जो हमारे पहाड़ी जो ब्लॉगर हैं उनको ऐसी चीज़ें भी डालनी चाहिए कि वो जो वीडियो देखें उनका भी इतना फायदा हो कि वो पैसे कमा सकें। ब्लॉगिंग करके आप लोगों को कोई अच्छी सलाह देते हैं, कुछ दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ अगर आपको पैसे बनते हैं तो जो देखने वाले हैं उनका भी पैसा बने, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस पेज को और हमारे इस धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर को, जो चैनल है हमारा, इसको सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पेज को भी फॉलो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस पेड़ का नाम है कचनार। इस पेड़ का नाम है कचनार। हिमाचली भाषा में इसे कराड़ा कहते हैं, परंतु ये पुरुष जाति का है। एक कराड़ी होती है। कचनार का जो पत्नी है उसको कराड़ी बोलते हैं। अब इसके फायदे, अगर आप इसके फायदे देखेंगे तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर बहुत सारे गलत जानकारी भी लोगों ने दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस गलत जानकारी को एक सही साबित करना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या क्या होता है इससे। पहले रोगों की संख्या गिना देता हूं। नंबर 1, शरीर में गिल्टियां, इससे खत्म होती है। इससे सब्जी बनती है। इसके फूलों का रस या पकौड़ियाँ बनती है। इसके फूलों से आप रायता, बहुत सारे लोग रायता खाते हैं गर्मियों में, लस्सी में कुछ ना कुछ डाल के। फूलों का जो सूखी फूल होते हैं या ताज़े फूल हैं उसका रायता बनता है। और जीभ का दोस्तों कोई भी रोग हो, जीभ का कोई भी रोग हो, आप उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो घाव हो, चाहे जीभ में आपके छाले हैं, दोस्तों कचनार से बढ़कर कोई दूसरी दवाई नहीं है। ये शास्त्रों में कहा जाता है दोस्तों, कुछ पौधे या पेड़ किसी विशेष अंग पर ज्यादा काम करते हैं। अब कुछ लोग इसका थायराइड में इस्तेमाल करते हैं। तो थायराइड में कुछ लोग इसका काढ़ा पीते हैं। कुछ बनी बनाई जो एक दवाई है कंचनार गुग्गुल, उसका प्रयोग करते हैं। जबकि ये थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करता है, लेकिन थायराइड में ये इफेक्टिव नहीं है। थायराइड में कचनार थायराइड में जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जड़ से ख़त्म करने वाली चीज़ है, वो है हर्ड का पेड़। हर्ड का पेड़ वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा अगर गले के रोग के लिए, थायराइड के लिए, सांस की नली के लिए, खाने की नली के लिए अगर कोई पेड़ है तो वो है हर्ड का पेड़। उसका वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब इसके उपयोग है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अब एक आधे महीने के अंदर इसके अंदर कलियां आना शुरू हो जाएंगी। और कलियां जो है बाजारों में तो ये 60 रुपये किलो बिकती है और टहनी से काट के देते हैं वो लोग। तो 60 रुपये के हिसाब से हम कलियां खरीदते हैं सब्जी बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ इतने पेड़ हैं, अगर हम उन कलियों को निकाल करके और सुखा करके किसी आप बर्तन में रख लीजिए, आप उसको सर्दियों में, बरसात में
कभी भी आप सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि बरसात में हमेशा सब्जियां महंगी होती हैं, तो आप उसको सुरक्षित रख के, आप घर में आपके पास 10 किलो है तो समझ लीजिए आपने 1,000 रुपया कमा लिया। अपने घर के लिए ही कम से कम आपने 1,000 रुपये का सामान जो है सब्जियों में रख ली। अगर कोई लार्ज स्केल पर करना चाहता है तो इस आजकल पेड़ की जो वैल्यू है बहुत लोग जीरो मान रहे हैं। हालांकि ये भैंसों के लिए, बैलों के लिए या बकरियों के लिए चारा भी होता है इन पत्तों का। लेकिन अगर कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो इनको काट करके आप उनकी कलियों को सुखा करके आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं, दुकान में बेच भी सकते हैं। आप घर, गांव में, शहर में इसको बेच सकते हैं। नंबर 2, इसके फूल जो होते हैं दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन उस फूल के अंदर एक पतली पतली जैसे तार टाइप होती हैं, 2-3 तारें होती हैं, उनको निकाल करके अगर आप सुरक्षित रख लेते हैं सुखा करके, तो जब कभी आप रायता बनाएं तो गर्मियों में ये रायता दोस्तों आपके लिए बहुत लाभदायक है। उसके अंदर आप धनिया, जीरा जो मर्जी डाल सकते हैं। उसके आप जैसे पकोड़े बनाते हैं तो थोड़ा सा वो भी आप बीच में डाल सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आजकल बीमारी चल चुकी है कि जगह जगह शरीर में गांठें पड़ जाती हैं या पेट की जहाँ नर्म स्थान होते हैं वहाँ गांठें पड़ जाती हैं, वो रोग नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा जो जीभ के लिए मैंने बताया, तो दोस्तों जीभ के लिए अगर जीभ में आपको कोई भी रोग हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, किसी भी प्रकार का, एलोपैथी में उस रोग को चाहे कोई भी नाम दे दो, लेकिन जीभ के लिए बहुत बड़ा उपयोग है ये। मुंह के छालों के लिए बहुत बड़ा उपयोग है। तो करना क्या है, आपको इस पेड़ का छिलका लेना है। आपने पेड़ का छिलका लेना है और छिलके को लेकर के आपने उसको मोटा मोटा कूटना है। जैसे कि हम लकड़ी के कई बार चराई कराते हैं तो जो बूरा होता है लकड़ी का, उतना मोटा पाउडर नहीं करना है, मोटा बूरा हो जाए। तो उसका 1 चम्मच लेकर के आप उसको 2 गिलास पानी में डाल दिए। जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो छान लें। छानने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर 1 या 2 ग्राम कत्था, कथ जिसको बोलते हैं, कथ खैर से निकलता है। कत्था किसी भी किराने की दुकान से या आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो कत्थे को पीस करके उस काढ़े में डाल दें। डालने के उपरांत दोस्तों उसके आप कुल्ले करिए और थोड़ी देर तक मुंह में भी रखिए, ताकि जो जीभ के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है वो सारा इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाए। और उसको थूक दीजिए। और अगर हो सके, अगर आपको पता चल रहा है कि अंदर भी खाने की नली में भी या अंदर तक हमारे जो छाले हैं, स्टोमेटाइटिस जिसको बोलते हैं, अंदर तक चला गया है, तो 1 आधा घूंट भी पी सकते हैं। एक और बहुत बड़ा जो प्रयोग शरीर की गांठों के लिए, हालांकि कचनार गूगल मार्केट में आता है दोस्तों, लेकिन मैंने अक्सर प्रयोग करके देखा है उसका इतना रिजल्ट नहीं आता है। तो आप क्या करें कि जितना मैंने बताया 1 चम्मच काढ़ा करके इस छाल का जैसे चूरा बना लिया, तो 1 चम्मच को काढ़ा करके आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने 2 चुटकी सौंठ पाउडर की मिला देनी है। ध्यान से सुनिएगा, जिंजर पाउडर 2 चुटकी सिर्फ, ज़्यादा नहीं। और उसको जब गुनगुना रह जाएगा, अच्छा गुनगुना रह जाएगा, तो आप उसको घूंट घूंट करके पी लें। तो ये जिन लोगों को शरीर में गांठें हैं उनका ये प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर आप इस पेड़ की कीमत, तो इस पेड़ की कुछ नहीं होती है। अगर इसकी बहुत बड़ा पेड़ भी होगा तो शायद 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसकी कलियों को, फूलों को निकाल करके आप रख लेते हैं तो आपको 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही ये खड़ा खड़ा पेड़ दे जाएगा। दोस्तों, ये बीमारियों के बारे में भी हो गया, और इससे, इस पेड़ से जो आप लाभ कमा सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ जरूर हो जाती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास कुछ बिजनेस नहीं होता है, तो ये चीज़ ऐसी है, अगर कोई इसको सुरक्षित रखता है और अमेज़ॉन पर डाल देता है, अमेज़ॉन पर डाल दे, क्योंकि इसको आपको इसकी एफिकेसी प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बनाई नहीं है, नेचुरल चीज़ है। आप इसको 1 किलो, आधा केजी, 250 ग्राम के रूप में आप अमेज़ॉन के ऊपर डाल दीजिए। वहाँ से आपको हो सकता है बाहर से भी ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं और फ़ायदा भी ले सकते हैं, और अपने घर परिवार में जैसे सब्जी बनाते हैं, आपके उल्टे पैसे और बच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।